हेलो एवरीवन, वेलकम टू YouTube चैनल CS संसार एंड दिस इज CS स्तुति महाजन। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक नया सेक्शन 194S TDS ऑन VDA एंड NFTs। लेट्स सी। Section 194S TDS on virtual digital assets VDAs and NFT। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये जो नया सेक्शन 194S आ रहा है ये कब से आ रहा है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2022 से ये एक नया सेक्शन जो है इंट्रोड्यूस होने जा रहा है और इसका रेट ऑफ टीडीएस क्या रहेगा, एट द रेट ऑफ 1%। अब हम इसको देखते हैं। इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2022 proposed TDS under section 194S on the payment for transfer of VDA to a resident at the rate of 1% of such sum। ठीक है, लेट अस सपोज अब इस केस के अंदर हम क्या कहते हैं कि बायर ने NFT जो है वो परचेज किए। लेट अस सपोज इसके अंदर हम एग्जांपल देते हैं कि जो NFTs परचेज किए हैं वो 4 लाख के परचेज किए। तो जब वो 4 लाख की पेमेंट करेगा तो उसके ऊपर 1% TDS अंडर सेक्शन 194S डिडक्ट करने के बाद बायर जो है वो पेमेंट करेगा। तो 4 लाख का 1% कितना हो गया, 4000। तो उसने 4000 TDS डिडक्ट कर दिया अंडर सेक्शन 194S के अंदर और बाकी जो बैलेंस पेमेंट है उसने वो पे कर दिया। अब ये तो हो गया कि आपने VDA या NFT को बाय किया होली इन कैश पेमेंट के अंदर। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है कि आइदर कुछ पोर्शन जो आपका कैश में हो और कुछ पोर्शन आपका एक्सचेंज में हो या फिर फुली जो है आपका इन काइंड हो। तो उस केस में क्या है, अगर तो आपका कुछ पोर्शन काइंड में है और कुछ इन कैश है तो कैश पार्ट से आप अपना TDS जो है वो डिडक्ट करेंगे। ठीक है, और इन केस अगर आपने लेटेस्ट पोस्ट अब क्या होता है आपने 4 लाख की NFT बाय किए, उस केस में आपने दूसरे पर्सन को क्रिप्टो करेंसी दे दी उसके एक्सचेंज के अंदर। अगर कोई आपने कोई दूसरा एसेट दे दिया इन काइंड दे दिया 4 लाख का, तो या तो इस केस में बायर क्या करेगा, जो सेकंड पार्टी है उससे अमाउंट लेगा, अमाउंट लेके उसका TDS डिपॉजिट करेगा 194S के अंदर, या फिर जो पेई है पेई क्या करेगा वो TDS डिपॉजिट कर देगा, जस्ट लाइक कि लॉटरी के केस में हम लोग जैसे करते। ठीक है, तो दोनों में से जो भी ऑप्शन हो तो उसको वो करना ही है। तो मेन पर्पस इसके अंदर गवर्नमेंट का क्या है कि जब भी आपकी विधि की कोई भी ट्रांजैक्शन हो, जब उसके ऊपर TDS डिडक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली आपका TDS डिडक्ट होगा तो कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, 26ES में। 26ES में जब वो रिफ्लेक्ट होगा तो दैट मीन्स वो इनकम बन जाएगी, तो उसके ऊपर टैक्सेबल जो है इनकम जो है वो रिपोर्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो इस केस में 1 जुलाई 2022 से ये एक नया सेक्शन आ रहा है 194S। जैसे जैसे हम इसे प्रैक्टिकली इम्प्लाई करेंगे तो कई सारे क्वेश्चंस भी आएंगे, कई सारे प्रॉब्लम्स भी आएंगे और कई सारे जो सॉल्यूशंस है वो भी निकल के आएंगे। तो सबसे पहले हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि 1% TDS हमें उसके ऊपर डिडक्ट करके उसके बाद ही VDA की पेमेंट करनी है। अब नेक्स्ट नो TDS, इसके अंदर उन्होंने लिमिट रखी है, तो हम देखते हैं कि लिमिट क्या रखी है। नो TDS इफ द पेयर इज द स्पेसिफाइड पर्सन एंड द वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन टू अ रेजिडेंट इज लेस देन ₹50,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। इसके अंदर उन्होंने एक वर्ड यूज किया स्पेसिफाइड पर्सन। अब ये स्पेसिफाइड पर्सन के इसको हम देखते हैं, अभी बाद में देखते हैं। तो दैट मीन्स अगर कोई स्पेसिफाइड पर्सन है और उस केस के अंदर उसने कंसिडरेशन जो उसने ट्रांजेक्शन की है, VDA की जो ट्रांजेक्शन की है कितने तक की है, 50,000 तक की, तो उसके ऊपर कोई जो TDS है वो डिडक्ट नहीं होगा। इन एनी अदर केस मीन्स अगर वो स्पेसिफाइड पर्सन से हट के है तो उस केस में द सेट लिमिट इज प्रपोज्ड टू बी ₹10,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अगर तो वो स्पेसिफाइड पर्सन है तो 50,000 तक की VDA ट्रांजेक्शन वो कर सकते हैं या NFT के अंदर ट्रांजेक्शन वो कर सकते हैं, तो उसके ऊपर कोई भी TDS जो वो डिडक्ट नहीं किया जाएगा। और अगर वो स्पेसिफाइड पर्सन से हट के हैं तो उस केस में 10,000 तक की ही लिमिट उन्होंने दी है। 10,000 तक के आप VDA में
या फिर एनएफटी के अंदर ट्रांजेक्शन कर सकते हो जिसके ऊपर टीडीएस जो है वो डिडक्ट नहीं होगा। अब हमने इसके अंदर वर्ड यूज किया स्पेसिफाइड पर्सन। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं, नेक्स्ट यही बताने जा रहे हैं कि स्पेसिफाइड पर्सन का मीनिंग क्या है। अ स्पेसिफाइड पर्सन मीन्स अ पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल और एचयूएफ। ये जब भी डेफिनेशन आएगी ये इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए आएगी। सो दैट मीन्स अगर वो फर्म है, अगर वो कंपनी है, तो वो स्पेसिफाइड पर्सन के अंदर आएगी ही नहीं। उसके लिए लिमिट कौन सी है? 10,000। तो एक कंपनी है वो सिर्फ 10,000 तक की ही ट्रांजेक्शन जो है वीडीए के अंदर कर सकती है अगर टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा। तो अगर वो 10,000 से बढ़ के जब भी वो ट्रांजेक्शन करेंगी उसके ऊपर टीडीएस जो है वो डिडक्ट होगा। अब हम देखते हैं, अ स्पेसिफाइड पर्सन मीन्स अ पर्सन being an individual on HUF, turnover from business does not exceed 1 crore rupees. अगर उसकी बिजनेस से टर्नओवर 1 करोड़ के नीचे और टर्नओवर फ्रॉम प्रोफेशन, अगर प्रोफेशन के अंदर है तो उनकी रिसीट जो है, ग्रॉस रिसीट जो है वो 50 लाख से नीचे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल इन विच द वर्चुअल डिजिटल एसेट इज ट्रांसफर्ड, जिसके अंदर हमने वीडीए की ट्रांजैक्शन की है उससे पिछले फाइनेंशियल के अंदर हमने देखनी है उसकी टर्नओवर। बिजनेस के अंदर 1 करोड़ और प्रोफेशन के अंदर रिसीट्स 50 लाख। अगर उससे नीचे है तो वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा? स्पेसिफाइड पर्सन। बीइंग एन इंडिविजुअल और एचयूएफ हैविंग इनकम अंडर एनी हेड अदर देन द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। या फिर कोई इंडिविजुअल है उसकी पीजीबीपी से इनकम ही नहीं है, मींस कोई सैलरी क्लास पर्सन है, तो उसको भी हम कहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे? स्पेसिफाइड पर्सन। तो दैट मींस उस केस में उनके लिए कितने की लिमिट दे दी है जहां पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा? 50,000। और स्पेसिफाइड पर्सन के अलावा लिमिट हमारे पास क्या है? 10,000। In case of specified persons, the provisions of section 203A। अब हम देखते हैं 203A सेक्शन कहां पे था? रिक्वायरमेंट टू ऑब्टेन 10। आपको 10 नंबर लेना पड़ेगा जब भी आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, तो आपको 10 नंबर लेना पड़ेगा। बट इसके अंदर उन्होंने क्या बोला? जो स्पेसिफाइड पर्संस है उनके लिए उन्होंने 203A एंड 206A भी। 206A सेक्शन क्या बोलते हैं? टीडीएस एट अ हायर रेट फॉर नॉन फाइलर्स ऑफ आईटीआर विल नॉट बी एप्लीकेबल। तो ये दोनों सेक्शंस उनके लिए उन्होंने हटा दिए। ये दोनों सेक्शंस जो है एप्लीकेबल नहीं होंगे स्पेसिफाइड पर्संस के लिए। सेक्शन 203A कहता है कि टैन लेके आप उसका टीडीएस डिपॉजिट करोगे। अगर वो स्पेसिफाइड पर्सन है तो जैसे हम लैंड परचेज करते हैं तो उस केस में उसी की तरह वो कर सकते हैं कि पैन के थ्रू भी उसका टैक्स जो है वो डिपॉजिट कर सकते हैं। एंड 206A भी टीडीएस एट अ हायर रेट फॉर नॉन फाइलर्स ऑफ आईटीआर, तो वो सेक्शन इसके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है। दैट मींस इस केस में टीडीएस जब डिडक्ट होगा तो 1% ही डिडक्ट होगा। नेक्स्ट, proposed that if tax has been deducted under section 194S, then no tax is to be collected or deducted in respect of the said transaction under any other provision of the act। इसका क्या मीनिंग है? 194S सेक्शन जो है ये ओवरराइडिंग सेक्शन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। वो क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर आपका टीडीएस जो है वो 194S के अंदर डिडक्ट होगा, मींस अगर आपकी सेक्शन 194S की एप्लीकेबिलिटी बन गई तो उस केस में कोई और टीडीएस जो है वो डिडक्ट नहीं होगा सेम ट्रांजेक्शन के ऊपर। अब हमने इसके अंदर बोला कि वीडियो और एनएफटी के ट्रांजेक्शन के ऊपर 194S डिडक्ट होगा। अब एक मिनट के लिए सोचो कि वीडियो और एनएफटी की ट्रांजेक्शंस कहां पे होंगी? ई कॉमर्स के ऊपर। ई कॉमर्स के ऊपर हमारा कौन सा आया था? लास्ट टू लास्ट ईयर एक टीडीएस आया था 194O। तो दैट मींस सेम ट्रांजेक्शन के ऊपर 194S भी एप्लीकेबल हो रहा है और सेम ट्रांजेक्शन के ऊपर 194O भी एप्लीकेबल होगा। और अगर एक ही ट्रांजेक्शन के ऊपर आपके दो टैक्सेस एप्लीकेबल होते हैं, 194S एंड 194O, तो उस केस में 194O नहीं लगेगा, 194S लगेगा। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं, in case the peer is a individual or HUF having turnover from business less than or equal to rupees 1 crore or having turnover from profession less than equal to 50 lakh or having income under any head other than the head profit and gains of business or profession। That means ये कौन सी उसने कैटेगरी हमें दे दी? स्पेसिफाइड पर्सन। तो सबसे पहले जैसे उसने हमें ये दिया तो ये हमारे लिए क्या आ गया? स्पेसिफाइड पर्सन।
and the value of consideration transferred to a resident with respect to VDA is less than rupees 50,000. और उसने जो VDA की ट्रांजेक्शन की वो भी उसने कहां तक की 50,000 रुपीज तक की उसने ट्रांजेक्शन की। तो हमने क्या पढ़ा था, अगर स्पेसिफाइड पर्सन है तो उसके लिए लिमिट कितनी है 50,000। तो 50,000 तक की VDA की ट्रांजेक्शन अगर वो करते हैं तो उसके ऊपर 194S जो एप्लीकेबल नहीं होगा, उसके ऊपर TDS डिडक्ट नहीं होगा। There is no liability on such individual or HUF to deduct TDS. In any other case, the said limit is proposed to be rupees 10,000 during the financial year. अगर वो स्पेसिफाइड पर्सन के अलावा होता तो उसके लिए हमारी लिमिट क्या थी 10,000। जैसे 10,000 के ऊपर आप वीडियो ट्रांजेक्शन करोगे तो उसके ऊपर TDS अंडर सेक्शन 194S डिडक्ट होगा एट द रेट ऑफ 1%. Next, if the peer is a specified person, there is no requirement of obtaining TAN to the specified person. ये भी अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर वो specified person है तो उसे TAN obtain करने की requirement नहीं है. Proposed date in case of a transaction where tax is deductible under section 194O. अभी जो हमने overriding section की बात की थी ये वही point है. Again इसको हम देखते हैं. Proposed that in case of a transaction where tax is deductible under section 194O. 194O जहां applicable है कहां पर TDS on payments made to e-commerce participants along with the proposed section 194S. Means अगर कोई ऐसे ट्रांजेक्शन हो रही है जहां पर 194O भी एप्लीकेबल हो रहा है एंड 194S भी एप्लीकेबल हो रहा है, then the tax shall be deducted under section 194S and not section 194O. तो 194S सेक्शन जो है 194O को ओवरराइड करने जा रहा है. सो 1 जुलाई 2022 से एक नया सेक्शन ये आ रहा है 194S, 194R भी आ रहा है जिसकी वीडियो ऑलरेडी हमने अपने चैनल के ऊपर डाल दी हुई है, उसको आप चेक कर सकते हो. एक नया सेक्शन आ रहा है 194S विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2022. क्रक्स में हम ये बोलेंगे कि इसके ऊपर रेट ऑफ TDS क्या है 1%. लिमिट इसकी दी गई है स्पेसिफाइड पर्सन है अगर तो 50,000, अगर वो अदर देन द स्पेसिफाइड पर्सन है तो 10,000. जैसे 10,000 के ऊपर आप करोगे ट्रांजेक्शन करोगे VDA के अंदर या NFT के अंदर आपको TDS डिडक्ट करना पड़ेगा. और इसके लिए उन्होंने क्या बोला 194S जो वो है ओवरराइडिंग सेक्शन. अगर किसी ट्रांजेक्शन के ऊपर 194S एंड 194O दोनों एप्लीकेबल होने जा रही है तो उस केस में 194S एप्लीकेबल होगा, 194O एप्लीकेबल नहीं होगा. तो आपको ये जो लिमिट है बड़े ध्यान से याद रखनी है. स्पेसिफाइड पर्संस के लिए लिमिट है 50,000 एंड अदर देन द स्पेसिफाइड पर्संस उनके लिए लिमिट है 10,000. जैसे ही स्पेसिफाइड पर्सन के केस में अगर तो वो 50,000 के अंदर ही VDA की ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो स्पेसिफाइड पर्सन है तो उस केस में TDS की लायबिलिटी बनेगी ही नहीं. और अगर वो अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन है 10,000 के अंदर VDA ट्रांजेक्शन करते हैं तो उनकी TDS अंडर सेक्शन 194S लायबिलिटी ही नहीं बनेगी. लेकिन जैसे ही वो अपने लिमिट को क्रॉस करेंगे तो 1% TDS जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा. So this is all for the day. Thank you for watching this video. Please subscribe to our YouTube channel CS Sansar. Till then, keep following CS Tuti Mahajan, CS Sansar. Thank you.